आदाब। चूबिया चक्कम आज बहुत ही आक्रोश में है। आपको याद होगा कि मैंने 2 दिन पहले एक आपको बात बताई थी, ढोंगी बाबा जो हमारे पूरे देश का सर्वनाश कर रहे हैं, बल्कि विश्व का सत्यानाश कर रहे हैं। लेकिन आज 2-4 दिन से मैं जो मीडिया में खबरें देख रहा हूं या अखबार में पढ़ रहा हूं, अब ये ढोंगी बाबा से भी 2 कदम आगे निकल गए हैं। और अब ये सारे के सारे एक सन्यासी का रूप धारण करके शुद्ध रूप से 100% ढोंगी बाबा से भोगी बाबा बन गए हैं। यानी भोग विलास ही अब इनका एकमात्र उद्देश्य रह गया है। इनको ना किसी की शर्म है, ना किसी का डर है, ना ये कानून से डरते हैं, ना ये समाज से डरते हैं, ना इन देश के जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे डरते हैं, क्योंकि वो नेता तो इनके चरण स्पर्श में ही लगे रहते हैं। आए दिन देखते हैं कि जो भोगी बाबा आए पकड़ा गया, 2 दिन पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री उनके कदम छू रहे थे, कहीं पे कुछ और बड़े बड़े जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं उनके आगे हाथ बांधे खड़े हुए हैं। और आज जब उनको कुकर्म सबके सामने मीडिया दिखा रहा है तो वो आंखें इधर उधर कर रहे हैं, नहीं हम तो इनको जानते नहीं थे, अब इनके कोई माथे पे थोड़ी लिखा हुआ था कि ये भोगी होंगे। अरे भाई, मैं तो पहले भी आपको यही समझा रहा था कि पहले ढोंगी बाबा बनते हैं और जब ये लोगों का एक विश्वास जीत लेते हैं तो ये शुद्ध रूप से भोग विलास में पड़ जाते हैं, क्योंकि तब इनको पूरा विश्वास हो जाता है अब तो भाई इन पे कोई शक ही नहीं कर सकता। जब राजनेता ही इनके चरण छू रहे हैं, बड़े बड़े लोग इनके चरण छू रहे हैं, अमीरों के बच्चे आकर इनके पांव छू रहे हैं, तो फिर इनको किसका डर। भगवान को तो ये बाद में देख ही लेंगे जाके ऊपर, यहां किसी से डरते नहीं। तो अब क्या किया जाए इन भोगियों का। पहले हम सुनते थे गुप्त रोग, उन लोगों को हुआ करता था जो किसी से अनैतिक संबंध बना लेते थे, वैश्यावृत्ति करते थे, तो लोगों को गुप्त रोग हो जाता था। लेकिन आपने गुप्त भोग तो नहीं सुना था, अब ये गुप्त भोगी पैदा हो गए हैं। किस किस पे विश्वास करें, इन ढोंगी बाबों पर, इन भोगी बाबों पर, या हमारे धर्माचार्यों के ऊपर जिनका कोई भी अंकुश इन लोगों पर नहीं रहा है। ये सन्यासी बनकर हमारे विश्वास के साथ कुठाराघात कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत शर्मनाक बात है हम सब लोगों के लिए। ना जाने हम लोग कब जागेंगे, ये जानते हुए भी कि रोज इनका ऊपर से पर्दाफाश हो रहा है, इनकी भोग विलास। अब वो जो दिल्ली में नए माशे पकड़े गए हैं 3 दिन पहले, मैं तो ऐसे दुष्टों का नाम लेना भी अच्छा नहीं समझता। क्या क्या कुकर्म किए हैं उन्होंने, क्या क्या गुफाएं बना रखी थी, उन गुफाओं के अंदर क्या होता था अब पता चल रहा है, पहले किसी को पता नहीं चला। अरे पहले ये बताओ कि उन गुफाओं में जो जाते थे या जो जाती थी, उनका कोई फर्ज नहीं बनता था कि दुनिया को बताया कि अंदर क्या चल रहा है, गुफाओं के अंदर क्या हो रहा है, गुफाओं के बाहर क्या हो रहा है। परवार है मेरा देश, हम फिर भी नतमस्तक होकर ऐसे ढोंगी और भोगी बाबाओं को बार बार प्रणाम करते हैं। और मैं जब लोगों के घर में जाकर इन नलायकों की नंगे फोटो देखता हूं तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है, आग। उसमें मेरे कुछ भाई बंद भी हैं, कई बार उनसे मेरा झगड़ा हो जाता है कि अरे इन नलायकों की फोटो क्यों लगा रखी घर में, और कोई नजर नहीं आया तुम्हें, ये ढोंगी बाबा और भोगी बाबाओं के अलावा। मेरे दोस्तों, मेरे हम दोस्तों, मेरे देशवासियों, जागो और इन भोगी बाबाओं को जहां भी मिलो वहीं नष्ट कर दो। ये हमारे समाज का सबसे बड़ा कोड है, कोड। और ये दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। पहले एक राज्य में एक आधा भोगी हुआ करता था, फिर पता चला हर शहर में भोगी पैदा हो गए हैं। अब पता चला गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इन भोगी बाबाओं ने
अपना प्राचंड बचा रखा है। आतंक, आतंक, मैंने पिछली बार भी कहा था ये आतंकवादी हैं, इनके साथ वही हशर होना चाहिए जो आतंकवादियों के साथ होता है। लेकिन भैया हमारी बात तो न कारखाने में तूती की तरह बन के रह जाती है। सुनते तो सभी हैं आप लोग, लेकिन मनन कोई नहीं करता। भाई मनन कब करोगे? मनन करना सीखिए और इन ढोंगी एवं भोगी, भोग विलास में लिप्त दुष्टों का निवारण कीजिए। अगर हम लोगों ने इनका निवारण नहीं किया तो आने वाली पूरी नस्लें ही हमारी भोगी बन के रह जाएंगी। और भोग जब आप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो गुप्त रोग के शिकार हो जाते हैं, और गुप्त रोग का अंत तो आप भली भांति परिचित ही हैं। इस विषय में मैं आपसे क्या बताऊं, आप सब समझदार लोग हैं। तो भैया जहां कहीं भी ऐसा सन्यासी देखिए, जब तक उसका पूरी तरह से आपको विश्वास ना हो जाए कि हाँ ये सही है, जहां की सही होने की चांसेस 1% भी नहीं है। जिसको भी कहीं से भी अपना दुनिया का विश्वास जीत जाता है, वो समझता है बस अब तो मैं ही मैं हूं, मैं जो चाहूं करूं, मैं जिसको चाहूं कपड़े उतार दूं, जिसको चाहूं किसके ऊपर ये कर दूं, किसके साथ वो कर दूं, सब कुछ इनको अलाउड है। अब पूरा देश, पूरा संविधान, पूरा कानून देखता रह जाता है, और ये भोगी बाबा 1-2 साल जेल में काटने के बाद फिर बाहर आ जाते हैं, फिर वही चलन शुरू हो जाता है, फिर वही प्रचलन में लग जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। यकीन मानिए आज चुबिया चुरक्कम को बहुत ही गुस्सा चढ़ा हुआ है। मुझसे ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, और मुझे यकीन है ऐसा गुस्सा आप लोगों को भी आता होगा, लेकिन आप शांत स्वभाव के हैं इसलिए किसी को बताते नहीं। मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं झट से आपको बता देता हूँ। तो भैया बचिए सिर्फ ढोंगी बाबों से नहीं, इन भोगी बाबाओं से भी, जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और आप इन पे कंट्रोल कीजिए। यही चुबिया चुरक्कम की आपको एक अर्जी है, इस अर्जी को स्वीकार कीजिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। मेरे मुस्कुराहट आते में देखिए फिर चेहरे पे आक्रोश आ गया ना, ये आक्रोश को शांत करना ही होगा दोस्तों।